Namaskar, hello and very good afternoon all the viewers and learners. You all are watching NCERT official YouTube channel, NCERT PME Vidya class number 5th. These are two YouTube channels and you all are connected with our channels also, that is PME Vidya channel number 5. Dear viewers, you can connect with us directly through phone number also. The number is 8800440559. Not only this number, you can mail us also on the mail ID dts.class5@ciet.nic.in. So today we are going to discuss a very interesting topic. Yes, it's all about traveling and everybody loves traveling. I know you would have also been somewhere with your parents or friends to travel. Have you been in very high places like we can say पहाड़ों पर कभी गए हैं आप? Yes. आज हम कुछ ऐसी ही बातें करने वाले हैं. So before beginning this session, let me introduce our guest for today. Our guest is Mr. Suneet Sathi. Hello and very good afternoon, sir. थैंक यू, नमस्कार और नमस्कार. आप सभी बच्चों को नमस्कार जी. सुनीत साथी जी हैं हमारे TGT नेचुरल साइंस और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, और आज जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अ शेल्टर सो हाई. अब आप समझ गए हैं कि शेल्टर क्या है और इतनी ऊंचाई पर ये शेल्टर क्यों है. सर, क्या समझाना चाहते हैं आज हम इस सेशन में अपने बच्चों को? ओके बच्चों, आज हम एक जर्नी पढ़ेंगे, एक ट्रैवलर की, जो अपने एक होम टाउन से बोर हो जाता है और आगे बढ़ता है, पहाड़ी एरियाज़ में कुछ दिनों के लिए घूमने जाता है. तो हमारे जो इस चैप्टर का नाम है ए शेल्टर सो हाई. शेल्टर का मतलब होता है रहने का वो स्थान जहाँ पे कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए कोई इंसान रहता है, उसको हम शेल्टर कहते हैं. और सो हाई यानी कि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे है, ऊंचे स्थान पर है. जी जी. तो यही हमारी आज की कुछ कहानी भी होने वाली है. तो सर, इस कहानी में अ शेल्टर सो हाई किसी ट्रैवलर की कहानी आप बताने वाले हैं बच्चों को? जी जी. कौन है वो ट्रैवलर? सो बच्चों, दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ जर्नी ऑफ ए ट्रैवलर जिनका नाम है गौरव जानी. गौरव जानी इज़ ए नेटिव ऑफ मुंबई एंड after being bored, from the lifestyle of that native place, he decided to go to some hilly areas for some enjoyment. And then one day he start his journey from his busy, crowded and noisy city of Mumbai. He started his journey on his motorcycle. उसने अपनी मोटरसाइकिल, अपनी बाइक का भी नाम रखा है, जिसका नाम उसने रखा है लोनर. Yes. And he started his journey towards the highest roads in India. Now, which are those highest places and roads? Now we can see. So this journey took about 2 months. काफ़ी उसने 2 महीनों के लिए अपना वहाँ पे ट्रैवलिंग प्लान किया. And before starting his journey, he also took all the necessary items with him, like so many itinerary items which are required to go to especially hilly areas. And these are small tent, sleeping bag, हम लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बच्चों प्लास्टिक को बता सेट्स सकते हैं आप क्या लोग क्या स्क्रीन है. पे देख सकते हैं. हाँ. वार्म क्लॉथ्स, फूड दैट फ्रेश फॉर सम डेज. कुछ इस तरह के स्पेशली ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स जो काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक रख सकते हैं, चल सकते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है. साथ में कैमरा, वहाँ पे आप अच्छे स्थान के, अच्छे प्लेसेस के जो हैं पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं. और साथ में अगर आप अपनी बाइक पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे दूर दूर तक 20-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा. सो यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कैन्स ऑफ पेट्रोल एज ए फ्यूल सो दैट यू कैन यूज इट. नाउ then he traveled around, बच्चों, 1400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. जो रास्ता है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर का रास्ता है. और मुंबई से पहाड़ी एरियाज़ में, लेह लद्दाख में जाने के लिए he crossed, various kinds of states like we are seeing in the slides, like Maharashtra, Gujarat, then Rajasthan, then Haryana, उसके बाद दिल्ली के बाद जो है शिमला, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख जाने के लिए. ये बहुत लंबा रास्ता उसने तय किया. एंड आफ्टर दैट
और सर एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जब भी हम लेह लद्दाख की बात करते हैं तो बाइकर्स ही ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर, तो ऐसा क्यों, कारण क्या है? बाइकर्स, मोटरसाइकिल। देखिए इसके दो कारण हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से या जाते हैं तो वो जिस तरह का इंजॉयमेंट, जिस तरह का जो है एडवेंचर आप चाहते हैं वो नहीं हो पाता। जब अपनी गाड़ी से आप जाते हैं तो आप जब मर्जी करे जहाँ पे रुक सकते हैं, उसकी पिक्चर्स कैप्चर्स कर सकते हैं, अपना मनचाहा जो है टाइम है वो अच्छी जगह पे स्पेंड कर सकते हैं। व्हाई द टू व्हीलर, व्हाई टू व्हीलर इज गो थ्रू अ कार, फोर व्हीलर? जी देखिए, वहाँ का स्पेशली जो लेह लद्दाख का जो एरिया है वो इस तरह का है। वहाँ के जो आने जाने के जो रास्ते हैं वहाँ भी प्रॉपर रोड्स नहीं हैं, नैरो भी हैं और प्रॉपर रोड्स वगैरह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है। तो जगह जगह आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे। तो वहाँ पे अपनी ट्रेवलिंग को बैलेंस करने के लिए आपको टू व्हीलर इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू। राइट जी, सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई द पीपल आर यूजिंग देयर मोटरसाइकिल रादर देन द कार। जी, मोस्ट ऑफ द पीपल। जी जी। Okay. और दूसरा ये भी है कि इस तरह के हिलीज एरिया में सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते अपना 4 व्हीकल चलाने के लिए। Exactly. उसके लिए हाईली ट्रेंड पीपल चाहिए। बिल्कुल जी। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। During his journey, what he did, he stayed at so many places and protected himself from extreme cold night air by sleeping inside his nylon tent. वो अपने साथ में नाइलॉन टेंट लेके चला और जहाँ जहाँ भी वो रुका उसने अपना नाइलॉन टेंट को उसको स्प्रेड किया और उसको लगाया और रात में उसने वहाँ पे स्टैंड किया। उसको फिर वहाँ पे उसको एक्सट्रीम कोल्ड से उसको सर्दी भी नहीं लगी और उसने अपने आप को बचाया भी और इन्जॉय भी किया जहाँ पे जिस भी एरिया में उसको अच्छा लगा। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा आशियाना टेंट छोटा वाला, सा, जी। टेम्पररी, अस्थायी जिसे कहते हैं। सो अल्टीमेटली बच्चों, बहुत लंबी जर्नी करने के बाद, बहुत जगह रुकने के बाद, वो जो हमारा ट्रैवलर है ही रीच टू लेह, वो लेह पहुंचता है। लेह हमारा एक ऐसा हाईली एटीट्यूड एरिया है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेह लद्दाख वाले रीजन में स्थापित है। एंड ही फाउंड पॉपुलेशन भी बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये भी जानकारी बच्चों को हम बता सकते हैं कि लेह लद्दाख में जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। फिक्स्ड आंकड़े, वो बिल्कुल एक नेचुरल एरिया है, बहुत नेचुरल। तो बाहर के जो रेजिडेंट्स वो वहाँ नहीं जाते हैं, इंडस्ट्रीज नहीं हैं, इस तरह की चीजें नहीं हैं, तो बिल्कुल नेचुरल है। तो मोस्टली नेटिव प्लेसेस ही वहाँ पे रहते हैं, नेटिव पीपल। सो आफ्टर रीचिंग टू लेह व्हाट ही फाउंड दिस एरिया वेरी हाई, बहुत ऊंचा है सी लेवल से, हमारी ज़मीन के लेवल से। उसके बाद ही फाउंड इट वेरी ड्राई एंड वेरी फ्लैट। वेरी ड्राई है, वेरी फ्लैट है, वेरी हाई है और बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है बच्चों वहाँ पे। तो इट इज़ जस्ट लाइक डिज़र्ट, एक रेगिस्तान की तरह है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है, इसीलिए उसको हमने नाम दे दिया कोल्ड डिज़र्ट, ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान जी। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू नो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट whenever we go up on the high, that oxygen level जो है that also goes down, वो बहुत कम हो जाता है। तो आई थिंक लेह लद्दाख में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम रहता है। देखिए, हम ज़मीन से जितना ऊपर बच्चों हम जाते हैं, जो एटमॉस्फेयर है जिसमें ऑक्सीजन हमारा बहुत अच्छे मात्रा में होता है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हम सी लेवल ज़मीन से और जितना ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है। और उसकी वजह से जो मोस्टली जो पीपल्स जो जहाँ पे जो ज़मीनी एरियाज़ में रहते हैं, जैसे मुंबई में या हम दिल्ली में रहते हैं, व्हाट दे डू, उनको वहाँ पे अनकंफर्टेबिलिटी होती है सांस लेने में। जी। इसकी वजह से उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका रेस्पिरेशन जो रेट है वो बढ़ जाता है। और रेस्पिरेशन रेट जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की अमाउंट की जल्दी जल्दी लेने की अंदर ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक सम ऑफ देम कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स आल्सो। ऑक्सीजन सिलेंडर भी होते हैं। और अगर आप वहाँ बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे अडेप्टेशन भी हो सकता है। बॉडी उसके अडेप्ट कर लेती है। आपके रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो बढ़ जाती है। और उसकी वजह से बच्चों, एक खास चीज जो जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, आपने देखा होगा उनके चीक्स जो हैं वो बहुत रेड हो जाते हैं। रेड चीक्स। बिल्कुल। तो सर ये रेड होने का कारण क्या है, ये बताइए। जी, कारण यही है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहाँ ज़्यादा हो गई है, तो ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेशन रेट है वो ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा होने से क्या है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं,
सफ़ेद जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें एक पिगमेंट होता है लाल रंग का हेमोग्लोबिन। वो हेमोग्लोबिन हमारे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में, उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। और उसकी मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता है बच्चों, हमारी जो बॉडी है मोस्टली फेसेस वो रेड हो जाती है हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने के कारण। ओनली द चीक्स वी कैन से, चीक्स है ना, मोस्टली, तो बिकॉज क्योंकि फेस हमारा वो पोर्शन है बॉडी का जो मोस्टली एक्सपोज रहता है आउटर इन्वायरमेंट्स में। बिल्कुल जी सर। जी जी सर, आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे सुनते हैं जी। कि गौरव जानी जी ने आगे क्या सो व्हेन ही इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जब वो व्हेन ही रीच टू लेह, जब वो लेह पहुंचता है वहाँ पे उसको बहुत छोटे छोटे प्यारे बच्चे मिलते हैं जो अपनी आवाज़ में उनको कहते हैं जूले जूले। ये शब्द बड़े खूबसूरत हैं जो मोस्टली वहाँ पे बोले जाते हैं लेह में, लद्दाख में, और इसका जो लिटरल मीनिंग जी उनकी रीजनल लैंग्वेज, और इसका लिटरल मीनिंग जो है बच्चों वो है वेलकम वेलकम। उन्होंने उसका स्वागत किया जूले जूले कहकर। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों बच्चे। एंड देन ए लोकल पर्सन उसको वहाँ पे मिलता है जिसका नाम है ताशी बच्चों। और ताशी जो है उसके साथ एक फ्रेंडशिप हो जाती है और उसको जो है वो अपने घर पे लेके जाता है। यहाँ पे जैसे हम स्लाइड्स में देख भी रहे हैं, उसका जो घर है मोस्टली सबके मोस्टली नेटिव प्लेसेस के 2 फ्लोर के बने होते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं वहाँ पे वो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं जो मोस्टली गोट्स होती हैं, शीप्स होती हैं, ताकि उनको एक वार्मिंग कंडीशंस वो दे सकें। और फर्स्ट फ्लोर पे मोस्टली वो खुद रहते हैं बच्चों। और उसके टॉप पे रूफ पे उसको हमेशा एक वो इस्तेमाल करते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स को उनको ड्राई करने के लिए गर्मियों के मौसम में, इसलिए प्रिजर्व करते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर जब गर्मी आए कुछ 6 महीनों में तो फिर वो यूज हो जाए। नहीं गर्मी नहीं, नेक्स्ट ईयर में जब 6 महीने के बाद जब सर्दियां आती हैं, अच्छा, तो वो गर्मियों में ड्राई करते हैं ताकि सर्दियों में उसका पूरा सर्दियों में उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि सर्दियों में उनको मोस्टली जो है ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राप्त नहीं होते हैं। और सर इतना डिस्टेंस होता है कि जहाँ से वो अवेलेबल हो वहाँ से लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन भी डिफिकल्ट है इस एरिया में। बिल्कुल, तो वो वहाँ के जो लोकल हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हाँ जी जी सर। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देख सकते हैं बच्चों। देन ऑन नेक्स्ट डे ही रीच टू ए प्लेस, उस प्लेस का नाम है चांगथांग। ये इतना हाइट पे इतना प्लेसेस है, वो करीब करीब उसकी जो हाइट है हमारी ज़मीन के लेवल से वो है करीब 5000 मीटर्स, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे है ये प्लेस, जिसको नाम बोलते हैं 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर की ऊंचाई। चांगथांग इस प्लेसेस का नाम है। एंड एट दैट प्लेसेस ब्रीदिंग वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, बहुत मुश्किल हो रहा था। सो ड्यू टू सम काइंड ऑफ अनकम्फर्टेबिलिटी ही आल्सो फेल्ट हेडेक एंड ही आल्सो फेल्ट वीकनेस due to the low amount of oxygen. He was having some difficulties in breathing, but after some days he got adapted. Then he spent some days there. उसने कुछ समय वहाँ पे बच्चों बिताया, लेकिन उसने वहाँ पे क्या पाया कि दूर दूर तक बिल्कुल खाली मैदान है, ना वहाँ पे पेट्रोल पंप्स हैं, ना कोई इंसान उसको दिखाई देता है, ना कोई किसी तरह का मैकेनिक्स है, ना किसी तरह का कोई इंसान है जिससे वो बात कर सके। सिर्फ और सिर्फ नीला खूबसूरत जो है आकाश उसको दिखाई देता है, और जो है लेक्स उसको दिखाई देती हैं खूबसूरत, जैसा कि हम स्लाइड्स में बच्चों देख भी पा रहे हैं। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेसेस। Then he stayed there for some days. After spending few days there and during wandering what he found, कुछ एक दूसरी जगह पे उसने एक ग्रेजी लैंड उसने जो है डिस्कवर किया, जहाँ पे उसने पाया कि बहुत सारी शीप्स हैं ब्यूटीफुल, बहुत सारी गोट्स हैं। देवर देयर ग्रेजिंग देयर, वहाँ पे वो घास चरना जिसको बोलते हैं उनका खाना होता है। और जाहिर सी बात है बच्चों, जहाँ पे गोट्स हैं, सीप्स हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको उनका रख रखाव करने के लिए वहाँ पे इंसान भी होंगे। तो उसने उनके साथ साथ एक दूसरी जगह पे कुछ टेंट्स भी नज़र आए। देयर ही मेट ए पर्सन जिनका नाम नामग्याल था, नामग्याल, एंड ही केम टू नो ए प्लेस, ए नेटिव प्लेसेस, नेटिव पीपल जिनका नाम चांगपा होता है। तो नामग्याल ने उनको बताया कि ये जो एरिया ऐसा है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी एक कम्युनिटी है बच्चों, उनका एक ग्रुप है, और उस कम्युनिटी को हम चांगपा बोलते हैं। तो ये चांगपा है, इट इज़ ए ट्राइब ऑफ अराउंड
5,000 पीपल लिविंग ऑन दैट माउंटेन। जो ग्रेजिंग लैंड्स और जो लेह का एरिया उसने डिस्कवर किया, वहाँ पे ये लोग रहते हैं। इनकी जो जीविका है बच्चों, वो जीविका इनकी हमेशा इनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे गोट्स हैं स्पेशली और शीप्स हैं, ये एक तरह से बच्चों इनका खजाना होता है। इन्हीं गोट से और इन्हीं सीप से जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं या अर्निंग ऑफ मनी होती है वो पॉसिबल हो पाता है। जैसे कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे मिल्क, मीट, स्किन है जिससे वो अपना टेंट बनाते हैं, और बहुत सारे जो हैं वूलन जो है मटेरियल जिससे कोट्स बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं। आप बहुत सारे बच्चे जो हैं उसका इस्तेमाल करते होंगे सर्दियों में। तो इस तरह के सारे मटेरियल्स जो हैं वो इनसे सीड से और गोप से जो है वो प्राप्त करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। जी जी। तो सभी जानते हैं कि भेड़ की जो खाल होती है जो वही हमारे वुलन कपड़ों के लिए यूज़ होती है, और इसका बहुत बड़ा एक व्यापार है, बिजनेस है लोगों के लिए, और ख़ासतौर पे पहाड़ी इलाके में जहाँ पर भेड़ें ज़्यादा होती हैं, भेड़ और बकरियाँ। और बिल्कुल बच्चों आपने सुना होगा सर्दियों में हमारे यहाँ दिल्ली में या कहीं पे भी बहुत सी जगह शॉल मिलते हैं जिनका एक स्पेशल नाम होता है पश्मीना शॉल। जो वो पश्मीना शॉल है बच्चों, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ ये जो हिली एरियाज़ में जो हमारे लेह लद्दाख में जो गोट्स एंड शीप्स होती हैं, इनके जो वुलन जो मटेरियल जो है उनके हेयर से जो प्राप्त होता है, ये पश्मीना शॉल उसी से बनता है। तो प्योरिटी की अगर बात करें तो पश्मीना शॉल कहलाती है जी। और क्योंकि आजकल तो इतना मार्केट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है, तो सिंथेटिक और सब तरह की यूज़ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पश्मीना की बात है। और नॉट ओनली प्योरिटी, ये इतना गर्म होता है, इसको आपको एक बार बॉडी से आपने बॉडी को कवर किया तो आपको स्वेटर की या कोट की और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। चांगपा जो कम्युनिटी है बच्चों, जो लोगों का वहाँ पे जो लोकल जो पीपल हैं उनका जो ग्रुप है, दे कैरी एवरीथिंग। वो एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा घूमते रखते हैं, जिसको हम आमतौर पे खाना बदोश एक कम्युनिटी होती है। वो कभी भी एक जगह नहीं ठहरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते रहते हैं याक्स पे। जी। और उनकी जो ट्रैवलिंग है और उनका जो भी ज़रूरी सामान है वो हमेशा हॉर्सेज होते हैं उनके पास और याक्स होते हैं। याक्स जो होते हैं बच्चों, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहाड़ी बैल, जैसा कि हम स्लाइड में देख भी पा रहे हैं। इन पे अपना वो जो है अपना जो ज़रूरी सामान है वो ढोते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। सो दे आर ऑलवेज ऑन मूव विद देयर गोट्स एंड विद देयर शीप्स। एंड बच्चों, ड्यूरिंग देयर ट्रेवलिंग वो जहाँ जहाँ भी ठहरते हैं, आपने देखा होगा जैसे स्लाइड्स में नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ भी वो कुछ दिनों के लिए रखते हैं, वहाँ पे एक उनका जो एक्चुअल जो घर है वो एक टेंट के रूप में होता है, एक कॉन शेप्ड होता है और बहुत बड़े आकार का होता है, जहाँ पे वो अपना सामान रखते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं, खुद ठहरते हैं जितने दिन भी उनको लिए ठहरना होता है। और इस तरह के टेंट हाउस को, कॉन शेप्ड हाउस को एक स्पेशल नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है बच्चों रेबो। रेबो नाम से इनका जो ये घर होता है, जो टेंट होता है जिसमें ये ठहरते हैं। और अपने साथ साथ जितने भी शीप्स और गोट्स ये लेके चलते हैं बच्चों, वहाँ पर भी इनको एक जगह रखा जाता है और स्पेशल ईंट और पत्थरों का इनके लिए एक जगह बनाई जाती है। और उस खासकर उस जगह को द प्लेस वेयर दे कीप देयर शीप्स एंड गोट्स इज कॉल्ड लेखा। जो उनकी शीप्स और गोट्स होती हैं, जहाँ पे वो अपने पालतू डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हैं, उसको हम कहते हैं लेखा। जी। इट्स ऑल और मेड ऑफ विद स्टोन्स ओनली, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख भी पा रहे हैं। So during now, after spending so many times there, he decided to return to his journey, to his native places. And during return journey, he from Kargil he went to Srinagar and stayed there for some times. So in Srinagar, in Jammu and Kashmir, this is also again a very beautiful natural places. वहाँ पे बच्चों उसने क्या पाया, उसने एंजॉय किया, बोट एंजॉय किया। वहाँ पे एक डल लेक है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जी। और मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स और वीकेंड से जो भी यात्रा करने जाता है, वहाँ पे घूमने जाता है, जी, वो सब इसमें ज़रूर जाते हैं। इवन आई हैव बीन आल्सो so many years before जी, in 2016 अच्छा। beautiful place श्रीनगर।
और वहाँ पे जो खूबसूरत जो डल लेक है उसमें जो बोट्स में जब वो राइड करते हैं पानी के अंदर, उस ब्यूटीफुल लोक्स को वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं शिकारा। उसको शिकारा बोलते हैं बच्चों। और वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ही आल्सो सॉ देयर सम काइंड ऑफ हाउसेज which are made on some of were made on the mountains and some are made in water also, जैसा कि हम इसमें स्लाइड्स में देख भी रहे हैं। And he enjoyed shikara ride in Dal Lakes that we already told, and he also ate some bakery products। बेकरी प्रोडक्ट्स का वहाँ पे बहुत अच्छा प्रचलन है जो वहाँ पे बनाते हैं लोकलाइट्स। हम स्लाइड्स में देख रहे हैं बच्चों, श्रीनगर में कुछ टूरिस्ट जो हैं जहाँ पे कुछ हाउस होल्ड जो बोट्स होते हैं जो सिर्फ पानी के अंदर ही रहते हैं, वहाँ पे भी स्टे करते हैं, जिनको हम हाउस बोट्स बोलते हैं नॉर्मली। और बच्चों एक और बहुत खूबसूरत बात, पानी के अंदर ही जो वहाँ पे कुछ लोकलाइट्स होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो पानी के अंदर ही एक बोट की स्ट्रक्चर में एक अपना घर नुमा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमेशा पानी के अंदर ही रहता है, और वो उनका परमानेंट घर होता है। बिल्कुल। और उसको बोलते हैं डोंगा, जैसा कि हम स्लाइड्स में हम देख भी रहे हैं। और ये जो पानी होता है ये काफ़ी दिनों का ठहरा हुआ पानी होता है जी। ये लेक है, लेक ही होती है। तो कभी कभी जो टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे उनको लगता है कि कभी कभी स्मेल भी आ जाती है, लेकिन फिर भी लोगों को एक चार्म होता है कि बस उसमें रहना है, देखा जाए कि जो लकड़ी का जो घर बनाया है, जो बोट है, वो कितना खूबसूरत है जी। तो आप लोग अगर जाना चाहते हो तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, पूरी रिसर्च के साथ जाएं। लेकिन आज सर ने पूरी कहानी हमें बता दी और बस अब आखिरी पड़ाव पर आने वाले हैं कि गौरव जानी जो थे वो आखिर अब करेंगे क्या। जी। अब बच्चों जैसे हम देख रहे हैं वहाँ के उनके घरों में की छतों में खूबसूरत नक्काशियाँ होती हैं, जैसे खटम बंड उनको बोलते हैं उनकी भाषा में। बहुत सारे घर होते हैं, वो छोटे छोटे वो पहाड़ों के ऊपर भी बनाते हैं, जैसे हम स्लाइड्स में देख रहे हैं। बहुत सारी एक इस तरह की खिड़कियाँ होती हैं बच्चों, जिनको हम डब बोलते हैं। डब वो लोग वहाँ की लोकलाइट भाषा में जो दीवार से बाहर निकली हुई होती हैं, वहाँ पे बैठ के वो बाहर का नज़ारा एंजॉय करते हैं। बहुत सारे उनके डिज़ाइंस होते हैं, जैसे कि हम स्लाइड्स में देख रहे हैं। विंडोज़ होती हैं ब्यूटीफुल, जिनको मेहराब कहते हैं। वहाँ से ट्रैवलिंग बच्चों जब वो वापस आ रहा था रिटर्निंग के समय, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे जम्मू गया। पर जम्मू में आने के बाद उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि वहाँ पे फिर से उसको मुंबई जैसा माहौल मिला और वह उसी तरह का ईंट पत्थरों वाले घर। तो वहाँ से नाउ बच्चों फाइनली ही अगेन केम बैक टू हिज नेटिव प्लेस दैट इज़ मुंबई विद लॉट्स ऑफ मेमोरीज इन हिज कैमरा। बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर्स के लिए गया, बहुत सारा एंजॉयमेंट करके ले गया। का ही कोई जी ये स्क्रीन पे है। जी इस स्क्रीन पे जो हम देख रहे हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया है, जो बहुत खूबसूरत प्लेसेस है। और गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक पीछे आपको जो है होटल नज़र आ रहा है, जिसको हम ताज होटल बोलते हैं। बहुत खूबसूरत 5 स्टार होटल। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे बच्चों हमारे जो ट्रैवलर हैं गौरव जानी जी, उनकी जो पूरी जर्नी है वो फिनिश हो जाती है। जी बिल्कुल। तो सर आपने जो गौरव जानी की जो वो जो उनकी जर्नी थी, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमारे 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं एनवायरमेंटल साइंस के, उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। क्योंकि मुझे खुद अच्छा लग रहा था कि आपने एक लेह लद्दाख की बात की और उसके बाद आपने बात की कि किस तरह से वहाँ का लोगों का रहन सहन होता है, किस तरह के घरों में रहते हैं, जीवन यापन कैसे होता है, वहाँ पे भेड़ हैं, शीप हैं और उनका जो खाना बदोश की तरह ज़िंदगी जीते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी हो गई हमारे बच्चों के लिए। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ भी पाए होंगे। तो फिलहाल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो सर हैं उनका। सर आप स्टूडियो में आए, सुनीत सर, और बहुत अच्छी जानकारी दी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को बताना चाहते थे ये है हमारा आज का 5वीं क्लास का EVS का चैप्टर नंबर 13 अ शेल्टर सो हाई। और अब हम बताते हैं कि हमारे आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनकी रूपरेखा आपको बता दें कि कौन कौन से कार्यक्रम अभी आप देखेंगे कुछ ही पलों में। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 2:30 बजे हम लेकर आएंगे टेंस एंड हंड्रेड्स। ये होगा 5th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर। और 3 बजे हम लेकर आएंगे साइंस का अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर।
ये 6 क्लास के लिए होगा। 3:30 बजे हम लेकर आएंगे एक बार फिर से मैथमेटिक्स का चैप्टर डेसिमल्स पार्ट 1 और 4 बजे वेबिनार होगा गणित के शिक्षण एवं अधिगम के लिए फॉस क्या है इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। और आखिरी हमारा जो सत्र होगा वो होगा आज का 5 बजे सहयोग का, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा एनहांसिंग रिजिलियंस स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स थ्रू फेस्टिवल्स। तो ये थी दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्र आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी आपसे, जल्दी ही मुलाकात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। नमस्कार।